हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं और उन्हीं की वजह से पोर्टल में बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं। कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ भी आती जा रही हैं और कुछ एग्जिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ तो यही है कि जो आपका ई इन्वॉइसिंग था वो मैंडेटरी हो गया है अब 50 करोड़ वालों के लिए भी, जिनकी टर्न 50 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए मैंडेटरी हो गया है। सब इनिशियली सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था 500 करोड़ से हुआ था, देन 100 करोड़ में हुआ और अब 50 करोड़ के लिए भी ये एप्लीकेबल हो गया है। अब हम देख लेते हैं जीएसटी पोर्टल में जो फंक्शनैलिटीज में चेंज आया है उसको एक समराइज फॉर्म में एक बारी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चेंज जो आया है वो रजिस्ट्रेशन में आया है। आपको जब भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगाते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन का ट्रैकिंग करनी होती है कि मेरी एप्लीकेशन किस ट्रैक पे है, किस पोजीशन में है, किस प्रोसेस पे है, तो आपको टीआरएन नंबर से लॉगिन करना होता है। और जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ एक लाइन लिखी हुई आती है कि पेंडिंग प्रोसेसिंग, पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन या जो भी लिखी हुई आती है। नाउ इस प्रोसेस में अब एक चेंज आया है। अब आपका जो स्टेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, डिफरेंट स्टेजेस को अब कलर्ड फॉर्म में दिखाया जाएगा। जो कंप्लीट हो चुका है वो ग्रीन होगा और जो पेंडिंग है उसे ग्रे आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आया है चेंज रिटर्न में। सबसे बड़ा चेंज है क्यूआरएमपी के लिए। आप सबको कुछ ईमेल्स आ रही थी कि क्यूआरएमपी में आपने 3B फाइल नहीं की है तो आप फाइल कर दीजिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। एक फॉर्म है जीएसटीआर 3A जो कि ऑटोमेटिक आपकी ईमेल पे आएगा अगर आप क्यूआरएमपी में ऑप्टेड और आप 3B फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि फर्स्ट मंथ आप 3B अभी आई नहीं है तो ये आपको हर महीने आएगा जब तक आप 3B फाइल नहीं कर देते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो है जीएसटीआर 9A जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए होती है, उसका डिसकॉन्टिन्यूएशन। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि वो डिसकॉन्टिन्यू हो गई है फाइनेंशियल 1920 से आगे के लिए, तो आपको ये फाइनेंशियल 1920 के लिए नहीं दिख रही होगी। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर तो आप देख सकते हैं जाके आपको 9A नहीं दिखेगी अपने पोर्टल पे। 1920 ऑनवर्ड्स के लिए 1819 तक आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट है निल जीएसटीआर ITC 03 फाइल करने का ऑप्शन। जैसे कि आप जानते ही होंगे जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स होते हैं उनको जीएसटी ITC 03 फॉर्म फाइल करना होता है कि अगर आपने पहले से इनपुट लिया हुआ है अपने परचेजेस पे या गुड्स पे आपने इनपुट लिया है तो आपको ITC 3003 के थ्रू आपको बताना होता है कि आपने कितना आईटीसी कितने गुड्स पे लिया था। आपको स्टॉक अपना गुड्स का इन्वेंट्री का स्टॉक टैग देना पड़ता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप निल भी फाइल कर सकते हैं, पहले ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट है कि अगर आपने अपना जीएसटी, अगर आप आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर, स्पेशली एप्लीकेबल है जीएसटीआर 6 में, 6 के लिए अगर आप आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप सप्लाईज करते हैं, इनवर्ट सप्लाईज जो करते हैं उसका क्रेडिट जो लेते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्दर, तो उन लोगों को उन आईएसडीज में जिन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है अपना आईएसडी, कैंसल स्टेटस में जो है वो इन्फॉर्म जीएसटीआर 6 में इनमें नहीं दिखाई देंगे, तो उनको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बोलता है टू द यूनिट्स मंथली फाइल फंड आईएसडी वुड नाउ not be able to enter invoices, debit notes, credit notes of the suppliers having cancelled status in GSTR 6। GSTR 6 में अगर आपका कैंसल स्टेटस है तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको नहीं डालना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो ये एक और अपडेट आया है GSTR 6 वालों के लिए। और इसके साथ साथ 2 कॉलम्स और ऐड हुए हैं GSTR 6A की एक्सेल में। फर्स्ट है आपका कॉलम O जो कि GSTR 1 और 5 पीरियड के लिए है, जिसमें सिस्टम पॉपुलेटेड टैक्स पीरियड होगा और वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कॉलम जिसमें कि येस और नो का ऑप्शन आपका रहता है, वो फाइलिंग स्टेटस बताता है कि आपके सामने पार्टी ने फाइल की है कि नहीं की। तो ये 2 चीज़ें और ऐड हुई है। नेक्स्ट जो चेंज आया है जीएसटी रिटर्न्स में वो है क्यूआरएमपी के लिए। अगेन जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आप क्यूआरएमपी टैक्स पेयर हैं, अगर आपने ऑप्ट किया है क्यूआरएमपी को, तो आपको जो फर्स्ट 2 मंथ्स होगा उसमें सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे या फिर फिक्स सम मेथड बेसिस पे टैक्स पे करना है, चालान जनरेट करना है। चालान 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप 35% चालान पे कर दो जो प्रीवियस मंथ का टैक्स आपने पे किया था और प्रीवियस क्वार्टर का टैक्स आपने पे किया था उसका 35% पे कर दो, या फिर आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे 100% टैक्स पे कर दो। तो बाद में इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया था कि क्योंकि आपका जनवरी और फरवरी के फर्स्ट मंथ है और इससे पहले जो रिटर्न्स थी वो क्वार्टरली हुआ करती, मंथली हुआ करती थी, तो आपको जो दिसंबर में जो सेल्स थी, दिसंबर में जो टैक्स आपने पे किया है, या तो आप उसका 100% पे करो या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेसिस पे करो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी यहीं पे कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर आप फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, 35% चालान पे ऑफ करते हैं या फिर इन दैट केस 100% करते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, तो आपको इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं करना पड़ता है अगर आपने शॉर्ट डिपॉजिट किया है तो भी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एस्टिमेट बेसिस पे आप टैक्स पे कर रहे हो। फाइनल मंथ जो मार्च का आएगा उसमें आपको फाइनल एडजस्टमेंट करना होता है।
नेक्स्ट है एडिटिंग दी ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सम डेटा इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटीआर 3B में पहले बिल्कुल भी अलाउड नहीं था डेटा को अपडेट करना, अब अलाउड हो जाएगा। आपको पता ही है कि आप जो इनपुट ले सकते हैं वो 2B के बेसिस पे ले सकते हैं। जितना इनपुट आपका 2B में दिख रहा है +5%, तो जनवरी से +5% आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और अगर आप 5% से ज्यादा क्लेम कर लेते हैं, जितना इनपुट आपका 2B में दिख रहा है उसके +5% से ज्यादा अगर आप क्लेम करते हो अपना आईटीसी, तो आपका टेबल रेड हो जाता है और आपको वार्निंग मिलती है कि आप ज्यादा इनपुट क्लेम कर रहे हो। बट स्टिल आप उसके बावजूद, उस वार्निंग के बावजूद रिटर्न सबमिट कर देते हो, तो रिटर्न तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन आपको आगे नोटिस आने के फुल चांसेस रहते हैं। तो यही है कि अगर आप एडिटिंग कर रहे हो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा में, तो आपको चांसेस हैं कि आपको नोटिस आए। तो नेक्स्ट है जो रिटर्न्स में था, रिटर्न्स को लेके इतने ही चेंजेस आपके अपडेट हुए हैं। नेक्स्ट है रिफंड को लेके प्री लॉगिन ट्रैकिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, बिना लॉगिन भी आप एआरएन नंबर डाल के अपना ट्रैकिंग कर सकते हो रिटर्न्स रिफंड स्टेटस का। विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, अगर आपने अप्लाई कर दिया है रिफंड फ्रॉम जीएसटी आरएफडी 01 के थ्रू, तो आप जीएसटी आरएफडी 01 विड्रॉल डब्ल्यू के थ्रू आप रिफंड एप्लीकेशन को वापस भी ले सकते हो। नेक्स्ट है इनेबलिंग टैक्सपेयर्स एप्लीकेंट्स विद ओनली टीआरएन टू मैनुअली एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स इन रिफंड एप्लीकेशन। अब आप टीआरएन के थ्रू लॉग इन करिए और उसमें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आए हैं वो असेसमेंट और एजुकेशन के रिगार्डिंग आए हैं। इसमें पहले आपको जब आप डीआरसी 03 जनरेट करते थे तो आपके पास ऑप्शन था कि आप टैक्स पे कर दो, एडिशनल टैक्स जो बनता है। अब जो मिसमैचेस के थ्रू बनता है जीएसटी 2A 2B और 3B के मिसमैचेस जो बनता है आप एडिशनल टैक्स पे ऑफ कर सकते थे। जैसे कि आप जानते भी हैं कि आप एनुअल रिटर्न जब फाइल करते हैं और आपके कुछ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, तो डीआरसी 03 जनरेट करके आप 2A 2B या और जीएसटी 3B की कंपैरिजन में जो टैक्स डिफरेंस आता है वो आप पे ऑफ कर सकते हैं। नाउ एक नया जो ऑप्शन वहाँ ऐड हुआ है वो है लायबिलिटी मिसमैच का। जीएसटी 1 और 3B का डेटा ना मैच होने की वजह से अगर कोई एडिशनल टैक्स होता है तो भी आप पे ऑफ कर सकते हो जीएसटी और 1 का एडिशनल टैक्स डीआरसी 03 में। तो डीआरसी 03 में एक और एडिशनल ऑप्शन ऐड हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज था आपका असेसमेंट को लेके, काफी इंपॉर्टेंट चेंज है, काफी नोटिस करने वाला चेंज है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट पे ऑटो जनरेशन ऑफ जीएसटी डीआरसी 01 एंड इट्स अवेलेबिलिटी टू टैक्सपेयर्स ऑन जीएसटी पोर्टल। अगर आपको डिमांड इशू होती है डीआरसी 01 आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस रूलिंग में, अगर आपकी कोई एडवांस रूलिंग है तो आप उसको 15 डेज तक सेव कर सकते हो बिफोर एनी चेंज, और अगर 15 डेज तक कुछ नहीं चेंज उसमें अपडेट होता है उस एडवांस रूलिंग में, तो ऑटो जनरेटेड होकर नेक्स्ट स्टेप पे वो मूव हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रंट ऑफिस का, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आप सर्च टैक्स पेयर पे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने जीएसटी जो सप्लायर है या फिर आपका जो जीएसटी वेंडर है या फिर आप कह सकते हैं जीएसटी क्लाइंट है, जीएसटी कस्टमर है, तो उसका भी आप सारा का सारा डेटा आप जाके चेक कर सकते हो जीएसटी नंबर डाल के। जैसे कि अगर आप जानते हो कि वेदर उसने आधार ऑथेंटिकेट किया है कि नहीं किया है, ईकेवाईसी की है कि नहीं की, उसका जीएसटी नंबर क्या है, स्टेटस क्या है, कब तक रिटर्न भरी है, क्या एनुअल टर्नओवर है, सब कुछ आप जाके वहाँ जाके चेक कर सकते हो सर्च पे जाके, सर्च टैक्स पे जाके पैन या जीएसटी से लॉगिन करके। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो अपडेट हुए पोर्टल पे। पोर्टल में नई फंक्शनलिटीज आती रहती है और हम आपको अपडेट करते रहते हैं। एक समराइज हम तो उन सारी फंक्शनलिटीज का जो कि फरवरी मंथ तक अपडेट हुई है फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। आई होप आपको रेलिवेंट लगी हो। अगर आपको रेलिवेंट लगी तो आप इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।